मैं आज एक विशेष तत्व साधकों के सामने या आम मानव प्राणी के सामने रखने जा रहा हूँ। वह यह है कि मानव प्राणी को यह ज्ञात ही नहीं है कि हमें किन देवी देवताओं की साधना करनी चाहिए और किन देवी देवताओं की साधना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम जाने अनजाने में किसी ऐसे देवी देवता की साधना संपन्न कर लेते हैं जो हम अपनी मन बुद्धि विवेक से और श्रद्धा से कार्य तो कर जाते हैं, परंतु उसके भविष्य के परिणाम और जीवन यापन की प्रक्रिया में उसके परिणाम गलत प्राप्त होते हैं। नतीजन ये होता है कि हमें तरह तरह की पारिवारिक बाधाएं, परेशानी, रोग, कष्ट इत्यादि से गुजरना पड़ता है और जीवन त्रस्त हालत को प्राप्त कर जाता है। तब वह हम जैसे लोगों के पास में आकर अपनी याचना रखते हैं कि हम पूजा पाठ करते हैं, हम इतना सब कुछ करने के बावजूद भी और धर्मयुक्त कार्य करने के बावजूद भी हमारा जीवन त्रस्त है, हम कर्ज में डूबे हैं, हमारे परिवार में तरह तरह की व्याधाएं, परेशानियां, रोग, कष्ट इत्यादि आ रहे हैं। तो यह क्यों होता है? मैं इसी पर एक प्रकाश डालना चाहता हूँ, ज्ञान प्रदान करना चाहता हूँ कि मानव प्राणियों को यह ज्ञान होना चाहिए या साधक को यह ज्ञान होना चाहिए कि हमें किन देवी देवताओं की आराधना करनी चाहिए, किन देवी देवताओं की आराधना नहीं करनी चाहिए, किन देवी देवताओं की मूर्तियाँ हमें पूजा घर में, बेडरूम में या ड्राइंग रूम में लगानी चाहिए, क्योंकि जाने अनजाने में कुछ ऐसे कार्य हो जाते हैं जो वास्तु दोष के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो एक तो साधना, दूसरा वास्तु दोष, जब ये दोनों का एक समन्वय हो जाता है तो मानव प्राणी के ग्रस्त जीवन में तरह तरह की बाधाएं, परेशानियां आना शुरू हो जाती हैं। तो सबसे पहले मैं प्रकाश डालना चाहता हूं कि पहले भौतिक रूप से हम आपको विदित कर दें कि बेडरूम में कभी भी हनुमान जी की मूर्ति नहीं लगाना चाहिए या हनुमान जी के चित्रों को नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि वे बाल ब्रह्मचारी हैं। इस वजह से हम अपनी भौतिक व्यवस्थाओं की क्रियात्मक पक्ष में वह दोष उत्पन्न हो जाता है। इसलिए तरह तरह की बाधाएं, परेशानियां आना शुरू हो जाती हैं। तो इस हनुमान जी की मूर्ति को और किसी भैरव इत्यादि की मूर्ति को बेडरूम में नहीं लगाना चाहिए। बेडरूम में कभी भी काली की मूर्ति या ऐसी मूर्तियां, ऐसे चित्र जिनके नेत्र बंद हैं और गोद में कोई बच्चे को लिए हैं या ऐसे बच्चे को जो बच्चा सो रहा हो, इस तरह की मूर्तियां नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही अनिष्टकारक हैं। मैं एक घटना का जिक्र कर रहा हूँ। मैं जब फरीदाबाद में रहता था तो गाज़ियाबाद के पास कोई एक कस्बा था। उस कस्बे, मुझे घटना तो याद है, उनके नाम वगैरह याद नहीं है। तो वह बहुत से तांत्रिकों को अपनी समस्याओं के निवारण के लिए तरह तरह की व्यवस्थाएं कर चुके थे, लेकिन उनकी समस्याओं का निवारण नहीं हो रहा था। नतीजन ये हुआ कि किसी के माध्यम से वो फरीदाबाद में मेरे पास में आए। तो मैंने उनको टाइम दिया, मुझे कुछ नज़र नहीं आया,
फिर मैंने टाइम दिया कि मैं आपके घर का निरीक्षण करूंगा, कहीं ऐसा ना हो कि घर में वास्तु दोष हो। तो फिर वो मुझे अपने घर ले गए। मैंने पूरे घर का निरीक्षण किया। निरीक्षण में मुझे कुछ ऐसी बनावट में, यानी गृह निर्माण के कार्य में ऐसी कोई वास्तु दोष की प्रक्रिया नज़र नहीं आई, और नेगेटिविटी वाइब्रेशन भी मुझे नज़र नहीं आई। अब मैं बड़ा चिंतित था कि आखिर ये समस्या इनके घर में है तो किस प्रकार से है, क्योंकि कोई चीज़ तो मेरे को नज़र नहीं आ रही है। अच्छा, मैं इन सारी चीज़ों से दूर रहता हूँ कि लोगों को बरगला देना या बरगला कर पैसा लेना, ये करना वो करना, ये मेरी फितरत में पहले से भी नहीं है। तो मैं बहुत परेशान हो गया, तो मैं बैठ के चिंतन करने लगा। तो मैं जहाँ कार्य करने जाता था तो उनके घर का पानी आनी नहीं पीता था, क्योंकि उनकी नेगेटिविटी हमारे बॉडी में ना आ जाए। ना मैं अपने शरीर को स्पर्श कराता था, ना पैर स्पर्श कराता था। तो मैं बैठा था, चिंतन कर रहा था, तो वो कहने लगे, गुरुजी आप कुछ नाश्ता पानी कर लीजिए। कि नहीं, मैंने कहा समस्या का भी हल नहीं हुआ है, इस वजह से मैं आपके घर का पानी अभी नहीं पीऊँगा, पहले समस्या का हल हो जाने दो। अगर पकड़ में समस्या हल हो जाती है, क्योंकि मैं अंदर से चिंतित था, मैंने कहा समस्या का हल हो जाए तो देखें। अब थोड़ी देर बैठा रहा, मैंने गुरुदेव से याचना की, गुरुदेव ऐसा क्या है इस घर में जिसके माध्यम से ये है। मुझे तुरंत उत्तर मिल गया। जैसे ही मैंने बात रखी तो मैं पुनः निरीक्षण के लिए खड़ा हो गया। मैं सब कहीं पूरे घर में पुनः देखने के लिए चला गया। तो मैंने देखा कि उनके एक बेडरूम में एक मूर्ति लगी थी, चित्र लगा था, बड़ा सा चित्र था। उसमें एक लेडीज़ एक अपने बच्चे को गोद में लिए हुए बैठी थी, और बच्चा सो रहा था, यानी आंख बंद थी बच्चे की। छोटा सा बच्चा था, जो होगा यानी कि साल से नीचे का। तो वो लेडीज़ का ऐसा चित्र बना हुआ था कि वो गोद में लिए हुए थी। अब मैं जैसे ही उसके पास में खड़ा हुआ तो वहाँ मुझे तुरंत ही नेगेटिविटी का इफ़ेक्ट मालूम पड़ गया। तो फिर मैं घर के सदस्यों के पास में फिर बैठा जाके, मैंने कहा मुझे कुछ, आप सभी लोग आइए, मुझे आपसे प्रश्न करना है ज़रा। तो मैंने प्रश्न किए कि मुझे बताइए कि बेडरूम में जो मूर्ति लगी है, और मैंने डिस्कशन किया कि वो मूर्ति किसने लगाई है, कौन लाया है, क्या हुआ है, किसी ने दी हुई है क्या। तो उसने बहू को बुला के पूछा कि ये बहू लाई थी मूर्ति। तो मैंने उससे प्रश्न किए, ससुर तो उठ के चले गए। तो फिर मैंने उससे बहू से पूछा, कौन ये मूर्ति, कैसे, आप कहाँ से लाई थी, किसने दिया था। तो उसने बताया कि मेरी सहेली ने दिया था। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने ध्यान लगाया, मैंने कहा सहेली का नाम बताओ ज़रा। तो उसने सहेली का नाम बताया। मैंने एड्रेस वगैरह सब पूछा उससे, तो उसने एड्रेस वगैरह बता दिया। मैंने कहा उसकी शादी हो गई, कह लगा हाँ हो गई है। तो मैंने जब उसकी फितरत को देखा तो मैं तुरंत ही मालूम पड़ गया। तो मैंने कहा कि तुम्हारा उससे झगड़ा हुआ था ना पहले कॉलेज टाइम में। तो उसने बहुत सोचा, सोचने के बाद में पहले तो ना ही कर दी। मैंने कहा ऐसा नहीं हुआ है झगड़ा कहीं, आप देखिए सोचिए ज़रा। कल कहा हाँ एक बार हुआ था, और फिर उसके बाद बोलचाल बंद हो गई। फिर बोलचाल बंद होने के बाद में दोबारा बातचीत हुई, उसके बाद में फिर चालू हो गया। तो जब मेरी शादी हुई तो जो मेरा पहला झगड़ा हुआ था, कहने लगा मेरे बहुत तगड़ा झगड़ा हुआ था। उसने कहा कि मैं तुझे देख लूँगी, इस तरह से शब्द बोला था। तो मैंने कहा अच्छा। तो उसने बताया कि मुझे शादी के समय उसने गिफ्ट में ये मूर्ति दी थी,
ये चित्र दिया था, तो मैंने इसको अपनी सहेली का एक गिफ्ट मानकर वहाँ लगा दिया था। तो मैंने कहा इसके बाद तुम्हारे संतान कोई नहीं हुई ना? क्या लगे नहीं हुई, एक हुई थी तो वो एक्सपायर हो गई थी होते ही। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने कहा अब तुम जाओ अपने सास ससुर को भेजो। सास ससुर को बुलाया, उसके हस्बैंड को बुलाया। मैंने कहा आपकी समस्या का जो हल है वो निकल आया है, आप एक काम करिए, ये जो मूर्ति लगी है इस मूर्ति को, उसके हस्बैंड को बोला कि आप ही केवल लगाओ, इसमें और कोई हाथ नहीं लगाएगा। आप इसमें हाथ लगा के और मूर्ति को ज़मीन में मत रखना कहीं भी, और उसको वहीं एक काले कपड़े में लपेट के और इसको लेके आइए, उसको ज़मीन में मत रखना और मेरे साथ चलिए। तो हम उसको लेके मूर्ति को गंगा जल में एक विशेष प्रक्रिया संपादित करके उसको नदी में प्रवाह करा दिया, जमुना नदी में। अब जब हमने प्रवाह करा दिया, प्रवाह करने के बाद में हमने 30 दिन का टाइम दिया। 30 दिन के बाद में उनकी घर की जो हालत है वो सुधरने लगी और बहुत अच्छी स्थिति में नॉर्मल उनकी घर की स्थिति हो गई। तो मैं एक प्रमाण दिया है कि एक जरा सी अव्यवस्था से, जरा सी वास्तु दोष से परिवार कितना तहस नहस हो जाता है। तो घर में किसी प्रकार की मूर्तियों का जो स्थापन है वो सही ढंग से होना चाहिए। जैसे मंदिर में है, मंदिर में कभी भी 2 गणपतियों की मूर्ति नहीं रखना चाहिए। मंदिर में शिव की जो शिवलिंग है वो अंगुष्ठ आकार से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। मंदिर में यदि भगवती जगदम्बा की मूर्ति शेर सहित लगाएं तो यह विशेष ध्यान रखें कि मूर्ति में जो शेर है उसका मुंह खुला नहीं होना चाहिए, मुंह बंद होना चाहिए। यदि जगदम्बा का मुंह खुला हुआ, उस शेर का मुंह खुला हुआ है तो वह अनिष्ट कारक है। आपके घर में बाधाएं परेशानियां स्वाभाविक रूप से आएंगी। और कभी भी अपने घर के पास में, यानी कि मेन दरवाजे के पास में या उसकी छाया, एक कीकर पेड़ होता है, बम्बूल जिसे बोलते हैं। बम्बूल 2 प्रकार के होते हैं, एक कीकर होता है, एक बम्बूल होता है। बम्बूल, बेरी या छोटी बेरी, इनके पेड़ नहीं होना चाहिए, वरना इनकी परेशानियां घर में लड़ाई झगड़े और परेशानियां और बच्चों की जो मानसिक स्थिति है वो खराब रहती है। अब इसी प्रकार से ये तो वास्तुदेश का हो गया। अब इसी प्रकार से यदि पूजा के लिए देखा जाए तो अभी वर्तमान में कई साधकों ने मेरे से चर्चा की है अपने इष्टों के बारे में, अपने कार्य जो पूजा करके में उपयोग करते हैं। तो मैं उसके बारे में स्पष्ट रूप से यह बताना चाहता हूँ कि मानव प्राणी की जीवन परिचर्या में जो विशिष्ट योगदान रहता है वह विशिष्ट योगदान विष्णु और लक्ष्मी का रहता है। क्योंकि ब्रह्मा के द्वारा शरीर प्रदान कर दिया जाता है और उनके द्वारा जीवन का लेख लिख दिया जाता है। जो रोल आपको अदा करना है वो रोल पूरा लिपिबद्ध करके आपके माइंड में सेटअप कर दिया जाता है। और जब माइंड में सेटअप हो जाता है तो उसी के अनुसार से वह जब प्रतिदिन के प्रतिदिन, प्रति क्षण और पल के हिसाब से
वो डिस्प्ले होता रहता है, तो उसी अनुसार से आप अपना रोल अदा करते रहते हैं और व्यवस्थाएं चलती रहती हैं। और जो उसके रोलों में जो कष्ट, परेशानियाँ, दुख, तकलीफ़, एक्सीडेंट वगैरह जो भी है वो 9 ग्रहों के प्रभाव से आते हैं, वह शिव के खाते में चले जाते हैं। उनका जो संतुलन और असंतुलन की जो स्थिति पैदा होती है उसको शिव के खाते में डाला जाता है। अब आता है जीवन में यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, वैभव, कीर्ति, आरोग्यता जीवन में कैसे आवे, क्योंकि यह चीज़ें होंगी तभी हमें जीवन सुखी, संपन्नता युक्त व्यतीत करने के लिए हम तत्पर हो जाएंगे। तो इसमें 2 चीज़ें हैं, एक है सुख और दूसरा है आनंद। सुख और आनंद में ज़मीन आसमान का अंतर है। सुख जो है भौतिक वस्तुओं से प्राप्त होता है। जब आपके पास में धन होगा, धन से आप एसी लगा सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, नए नए वस्त्र खरीद सकते हैं, आभूषण खरीद सकते हैं, घर की अनुकूलता के लिए तरह तरह के आप उपकरणों को ला सकते हैं जो आपको भौतिक सुख प्रदान कर सकें। तो इन चीज़ों से आपको भौतिक सुख मिलता है। भौतिक सुख नश्वर होता है। अगर जब तक उसका उपयोग है, जब तक उपयोग है, अगर उसका उपयोग नहीं है, चीज़ खराब हो गई, जैसे गाड़ी खराब हो गई, एसी खराब हो गई, जो आपने घर में उपकरण हैं अच्छे से अच्छे आपको सुख देने वाले, वो खराब हो गए, तो खराब हो गए तो वो बेकार हो जाते हैं। तो कहने का मतलब वह एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। सुख जो है वो खरीदा जा सकता है। सुख पैसों से लाकर उसको अनुभूति प्राप्त की जा सकती है कि हमें इससे ये सुख मिल रहा है। अब दूसरा है आनंद। आनंद पैसों से नहीं खरीदा जा सकता है। आनंद मन की एक ऐसी अवस्था है जो एक लगाव से पैदा होती है, चिंतन से पैदा होती है, विचारों से पैदा होती है, समर्पण से पैदा होती है, और इसका संबंध हमारी आत्मा से होता है। और आत्मा मन में बहुत अंतर है। मन हमारा जो है बाह्य शरीर के नियंत्रण में होकर कार्य करता है और अंतर के शरीर में होकर भी कार्य करता है। अब ये साधक या मानव मनुष्य के अंदर वह प्रक्रिया होनी चाहिए कि जो मन है वो किसका साथ दे रहा है, अंतर मन का साथ दे रहा है कि बाह्य मन का साथ दे रहा है। जब बाह्य मन का साथ देता है तो जीवन में छल, कपट, द्वेष, व्यभिचार, चोरी, डकैती या झूठ बोलना या अन्य कोई कृत्य करना, ये बाह्य शरीर से होते हैं। लेकिन ये जो सारी प्रक्रियाएं हैं जो बाहरी वातावरण के अनुसार से होती हैं, उसका अंतर्मन से कोई लेना देना नहीं है। अंतर्मन पूर्णतः शुद्ध सात्विक है। वहाँ पर अंतर्मन में न तो छल है, न कपट है, न द्वेष है, न व्यभिचार है, न कुछ है। वहाँ केवल शुद्धता है, चैतन्यता है, दिव्यता है, ओजस्ता है। और जब ये चीज़ें होती हैं तो इन चीज़ों के माध्यम से देवी देवताओं का सानिध्य प्राप्त हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो दैवित्व के गुण हैं वो चरितार्थ होना शुरू हो जाते हैं। दया, ममता, स्नेह, करुणा और क्षमा, ये 5 जो तत्व हैं ये जीवन को दैवित्व की ओर ले जाते हैं और मानव प्राणी को, एक साधारण मानव प्राणी को जो गुरु में पूर्ण आस्था, श्रद्धा, विश्वास, समर्पण रख के अध्यात्म जगत में प्रवेश करता है तो गुरु उसको देवत्व श्रेणी में लाकर खड़ा कर देता है। तो वह
एक साधारण मनुष्य से देवता के समान वो पूजा जाने लगता है, देवता बन जाता है। ठीक उसी प्रकार से दूसरा जीवन होता है जो मन बाह्य शरीर से करता है। वहाँ जो पंच वर्गात्मक जो वस्तुएं हैं, तत्व हैं, वो चरितार्थ होते हैं। वहाँ काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह और लालच है। ये पंच जो कृत्य हैं वो राक्षस प्रवृत्ति के हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 जो तत्व हैं, ये मानव प्राणी को पदभ्रष्ट करने के लिए, भले ही उसने, जैसे रावण था, रावण परम विद्वान था, ब्राह्मण कुल में जन्म लेते हुए भी राक्षस की प्रवृत्ति अपनाने वाला राक्षस तो उसमें था। उसमें ये गुण प्रधान थे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 गुण प्रधान थे, इसलिए उसको राक्षस बोला जाता था। तो ये जो 5 चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं तो वो राक्षस में चला जाता है। और जहाँ दया, ममता, स्नेह, करुणा, क्षमा होती है, वहाँ देवत्व हो जाता है। यही अंतर था राम और रावण में। जो राम थे वो देवत्व थे, क्योंकि उनमें ये 5 गुण थे। रावण में वो 5 गुण थे जो राक्षस में थे। तो जब एक साधारण मानव प्राणी जब अपनी साधना के बल पर वह कृत्य करते हुए देवत्व के गुण प्राप्त हो जाते हैं तो वो देवताओं के समान पूजनीय हो जाता है। देवताओं के समान उसकी पूजा आम जन समाज में होना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें दया, ममता, स्नेह, करुणा, क्षमा का प्रभुत्व इतना हो जाता है कि वह देवताओं के समतुल्य आ जाता है। इसीलिए, क्योंकि साधारण रूप में आप देखा जाए तो जहाँ एक ममत्व की प्रक्रिया होती है, जैसे हम स्त्री को देवी क्यों कहते हैं? देवी इसलिए कहते हैं कि उसमें वो देवित्व के गुण, क्योंकि स्त्री में स्वाभाविक रूप से ये 5 गुण प्रधान रूप से होते हैं। जो क्रूर व्यक्तित्व वाली स्त्री होती है वो एक अलग होती है, लेकिन साधारण स्थिति में स्त्री में ये 5 गुण प्रधान रूप से होते हैं, क्योंकि उसमें एक ममत्व का एक आधार होता है। ममत्व के आधार में दया, ममता, स्नेह, करुणा, क्षमा, वह उसके पूरे जीवन में चरितार्थ होती है। जब वह सृष्टि के क्रम में आकर स्थापित हो जाती है तो ये गुण चरितार्थ हो जाते हैं, तो इसलिए उसको देवी बोला गया है। तो ये 5 गुण जो हैं देवत्व के होते हैं। तो साधक को इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि अपने जीवन यापन की प्रक्रिया में वह प्रवेश करता है, प्रवेश करके अपने आप को सही ढंग से जीवन यापन की प्रक्रिया में ढालने की कोशिश करता है, तो मैंने जो ये क्रम बताए हैं कि किस प्रकार से वास्तु दोष होता है, किस प्रकार से पूजा में हमें कार्य करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, किन देवी देवताओं का आराधन करना चाहिए, किन देवी देवताओं की आराधना नहीं करनी चाहिए, कैसे होना चाहिए, ये सब गुरु चरणों में बैठकर वो ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, जिसके माध्यम से जीवन सुखमय व्यतीत हो सकता है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं जो आम समाज के मन विचार चिंतन में नहीं आती हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और आम जनता को अगर ये सुनाने का प्रयास करेंगे, उनसे बोलिए सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करके स्वामी ईश्वरानंद के जो वीडियो हैं उनको देखिए, तो आपको जीवन यापन की प्रक्रिया में आने वाली समस्याओं का निवारण का जो प्रावधान है स्वाभाविक रूप से हो जाएगा और जीवन यापन की प्रक्रिया बहुत सरल हो जाएगी, सहज हो जाएगी। आप घर में पूर्ण सुख शांति से जीवन यापन करने के लिए व्यवस्थित हो जाएंगे। परिवार में आरोग्यताएँ प्राप्त होंगी। परिवार में आकस्मिक मृत्युओं का जो दौर है वो ख़त्म हो जाएगा। और किन लोगों का साथ देना चाहिए, किन लोगों का साथ लेना चाहिए,
किन लोगों के सहयोग लेना चाहिए, किन लोगों से सहयोग नहीं लेना चाहिए, इन बातों का भी विशेष महत्व होता है। इसलिए अगले वीडियो में मैं इन चीज़ों का उद्धृत करूँगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य अभी वर्तमान में जो है ये है कि मानव प्राणी की जो जीवन शैली है वो किस प्रकार से व्यवस्थित होना चाहिए, उस पर मैं प्रकाश डाल रहा हूँ। इसलिए साधना क्षेत्र एक अलग क्षेत्र है, सामाजिक व्यवस्था में जीवन यापन की एक अलग प्रक्रिया है। ये जीवन जीने की एक शैली की एक अलग प्रक्रिया के अंतर्गत ये है। इसलिए आम समाज को इसका पालन करना चाहिए। अगर पालन करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। इति श्री जय गुरुदेव।